कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के 21वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इस श्लोक के उच्चारण की तरफ, फिर हम उसके अर्थ को देखेंगे। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अब दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। फिर से निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अब दोस्तों चलिए इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा, जिस मनुष्य ने फल की आसक्ति रहित नियंत्रित किया है चित्तात्मा मतलब अपने मन और बुद्धि को, त्यक्त सर्व परिग्रह और त्याग किया है अपने सारे परिग्रह मतलब आसपास की चीज़ों का, मतलब वह यह नहीं समझता कि ये सारी चीज़ें मेरी है, ये सारी चीज़ों का स्वामी मैं हूँ। शारीरम केवलम कर्म मतलब वह केवल अपने शरीर के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही कर्म करता है, उतने के लिए ही उदर निर्वाह करता है। कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, इस तरह से जो भी अपने कर्म करता है वह मनुष्य पाप कर्मों को कभी भी प्राप्त नहीं करता। तो दोस्तों इस श्लोक का अर्थ भी बहुत सुंदर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण एक सच्चे भक्त का उदाहरण बता रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करके अपने सारे कर्म करता है और वह यह भी समझता है कि यह सारी चीज़ें जो मेरे पास है, जो मुझे दी गई है, वो मेरे पास तो है, मगर इस सब के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही हमें यह सब चीज़ें दी है। और दोस्तों ऐसा व्यक्ति अपने जीवन आवश्यक चीज़ों के लिए ही कर्म करता है, ज़्यादा लालच नहीं करता। इस तरह से कर्म करने वाले मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण ने सही अर्थ में कहा है कि वह पाप कर्म को कभी भी प्राप्त नहीं करता। तो दोस्तों इस श्लोक में क्या कहा है? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहली बात तो हमने हमारे कर्मों को बुद्धि और मन से नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हमें कुछ भी कह दे तो हमने जल्दी से रिएक्ट कर देना चाहिए। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, हम हमारे मन और बुद्धि को नियंत्रित नहीं कर पाते। कभी कभी हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि मान लीजिए गुलाब जामुन, तो हमने 1 खा लिया, 2 खा लिया, काफ़ी है। तो फिर यदि आपका मन कहता है कि और खा लो और खा लो और खा लो, और आप 4, 5, 10, 15 खा लेते हैं, तो वो तो बात सही नहीं है दोस्तों। यहाँ आपको आपके मन को नियंत्रित करना ज़रूरी है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करता है और अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए जितना चाहिए उतना ही करता है, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करता, बहुत ज़्यादा ऊंची आकांक्षाएं नहीं करता, ऐसा इंसान दोस्तों भगवान कहते हैं कि पाप कर्म को कभी भी प्राप्त नहीं करता। यह बात तो दोस्तों इसके पहले के श्लोकों में भी कही गई है, क्योंकि यही तो कारण है जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, हमारी बहुत ऊंची इच्छाएं, आकांक्षाएं, क्रोध और लोभ, लालच,
ये सब चीज़ें दोस्तों जो हमारे मन बुद्धि को हर लेती है। यह बातें दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने हमसे पहले भी कही है। इसीलिए हमारे मन और बुद्धि को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा शांति से सोचिए, समझिए और फिर हम उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ऐसे ही जल्दी से रिएक्ट करने से गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है और शांति से सोचे तो हम सही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमें कितना देना है और क्या देना है। वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलता रहेगा। बस भक्ति करते रहिए, भगवान को याद रखिए, तो भगवान अपने आप ही हमें संभाल लेंगे। तो दोस्तों यह श्लोक भी बहुत ही सुंदर था। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक बहुत सुंदर मैसेज दिया है। बातों को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। भगवान हमें मन बुद्धि को कंट्रोल करने पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि वही है जो हमें इधर उधर हर बार भटका देते हैं। इसीलिए दोस्तों भगवत गीता को रोज़ पढ़िए, साथ में भगवान की भक्ति, भगवान से प्यार, जैसे आप अपने फ्रेंड्स से लगाव रखते हैं, जैसे आप अपने मम्मी पापा पर विश्वास रखते हैं, उसी तरह से दोस्तों भगवान भी आपके ज़िंदगी का ऐसा ही एक स्पेशल पार्ट होना चाहिए, जिसे आप अपने फ्रेंड की तरह ही प्यार करें, जिस पर आप अपने मम्मी पापा के जैसा ही विश्वास करें। आपके दोस्त जब आपसे गलत व्यवहार करते हैं तो आपको बुरा लगता है ना दोस्तों। उसी तरह जिस दिन आपने भगवान को याद नहीं किया तो आपको बुरा लगना चाहिए कि मैंने अपने इतने प्यारे फ्रेंड को, जो हमें कभी भी धोखा नहीं देने वाले, उन्हें कैसे भूल गए। तो दोस्तों राधा कृष्ण को हमेशा याद कीजिए, इन दोनों को अपनी जिंदगी का अभिन्न अंग बनाइए। ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवत गीता को रोज पढ़िए और मेरे वीडियोस को देखकर थोड़ा थोड़ा श्लोकों की भी प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको मेरे वीडियोस से कोई भी मदद मिल रही है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। हमें भगवत गीता पढ़ना सभी को सिखाना है ताकि हर कोई जान और समझ सके। और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिए, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं कहीं न कहीं आपकी मदद कर पा रही हूँ। यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। Thank you for watching till the